कितनी सीरियस बातें कर रही हैं और बहुत अच्छी, मुझे खुशी हो रही है, सच्ची बात है। तो इनको अवेयरनेस हो ना, सर, इनको पता लगे, इसीलिए हम यहाँ अब मौजूद इस हैं। सब में देखें पूरी दुनिया को पता है समोसा की हेल्थ वैल्यू क्या है, ठीक है, इट्स वेरी कि उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू क्या है, ठीक है। अगर हमने कहा और उस पर लोग जो पॉजिटिव थे वो रुके, जो नेगेटिव थे उन्होंने अगर ट्रोलिंग कर भी ली, एटलीस्ट लोगों को ये तो पता लग गया कि समोसा इज नॉट गुड। अभी यहाँ मुझे कोई दावत दी आज लाहौर में कि जी डॉक्टर समोसा आपकी वजह से कोई दुकान खुली है, डॉक्टरों ने खोली है। मैंने कहा अगर हेल्दी समोसे खिला रहे हैं तो खिलाएं, जरूर खिलाएं। ठीक है। वो मुझे बुला रहे थे, मैंने कहा खिला रहे हैं तो खिलाएं, लेकिन कर लेते हैं। हाँ मुझे कह रहे हैं आप ब्रांच खोल लें मुल्तान में डॉक्टर समोसा हॉस्पिटल के साथ। अच्छा मुझे पता है, कजन्स मैरिज एक दफ़ा फिर से ये ट्रेंड आ रहा है, और पहले भी ये रहा सिलसिला। कितना नुकसान होगा आने वाले टाइम में, कितना बचना चाहिए? कजन मैरिज नुकसानदेह नहीं है, ये जो स्टेप बाय स्टेप जेनेटिक टेस्टिंग नहीं करते लोग, पहले कर लेनी चाहिए। हाँ, कजन मैरिज तो पहले मोहब्बत कर लेते हैं ना। अब वैसे कजन मैरिज का ट्रेंड मैं आपको बताऊं पहले से खत्म हो रहा है, जब से मीडिया मोबाइल आम हुए हैं ना, ठीक है, लोग बाहर और अवेयरनेस हुई है। लड़कियां या लड़के अटैचमेंट बेस्ड मैरिजेस पर ज्यादा बिलीव करते हैं बनिस्बत कजन मैरिजेस के। कजन मैरिजेस अब तक उन खानदानों में है जो जात पात, जदाद या इन मसलों से जुड़े हैं। अदरवाइज या फिर वो घर जो पिंड में, देहात में, या ये जो अवेयर लोग हैं ना, वो अब इस चीज़ से हट गए हैं और अच्छा कर रहे हैं। होता क्या है, एक फॉर एग्जांपल एक खातून को ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है, किसी की खाला को। अब इसमें BRCA जीन है, बरका जीन। अब वो जीन फैमिली के अंदर ही म्यूटेट करती जा रही है, ठीक है, ठीक है। उसने उसके बेटे से शादी कर ली, फिर खाला की बेटी थी, उसी खाला की बेटी थी, खाला के बेटे से शादी होगी, दोनों बहनें, माएँ दोनों बहनें, ऐसे ही है। एक को ब्रेस्ट कैंसर हुआ, दूसरे में वो जेनेटिक म्यूटेशन नहीं आई, ठीक है। अब उसकी बेटी कैरियर है, इधर से बेटा जीन लेके फिर कैरियर है। ओवरऑल आगे जो बच्चा होगा उसमें वो जीन उन दोनों बहनों से म्यूटेट होती पहुंच गई, उनकी जो बेटी होगी वो ब्रेस्ट कैंसर उसको हो सकता है। दिस इज इसी तरह थैलेसीमिया हो सकता है, बिल्कुल इसी तरह थैलेसीमिया है। सही, थैलेसीमिया तो बहुत कॉमन है, 8-8 9-9 बच्चे थे। इसी तरह बहुत सारी मरूसी बीमारी है, ठीक है। फिर मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, जो जवान बच्चियाँ मुझे देख रही हैं या बच्चे, आजकल ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या शादी से पहले सेक्स लड़कों में भी और लड़कियों में भी रिलेशनशिप्स बहुत आम हो गए, इट्स वेरी कॉमन। अब वो बात रही नहीं, अब ये मतलब लोगों ने इसको ज़रूरत समझ लिया बॉडी को, अब ये बात ख़त्म हो गई है। इवन औरतें भी इन्वॉल्व हैं बहुत ज़्यादा। तो शादी से पहले डू टेस्ट 3 थिंग्स: हेपेटाइटिस B, C और एड्स, HIV। आप किसी से भी शादी करने चाह रहे हैं अदर देन जेनेटिक टेस्टिंग, ये 3 टेस्ट लाजमी। मैं कहता हूँ इसे निकाह नामे का, अगर मुझे कोई गवर्नमेंट में सुन रहा है, इन 3 टेस्टों को निकाह नामे, फैमिली के अलावा भी अगर आप है तो भी करवाएं। फैमिली के अलावा तो लाजमी। देखिए अगर विद इन कजन मैरिज है तो जेनेटिक टेस्टिंग एक्स्ट्रा इंक्लूड करें इन 3 टेस्टों के साथ। और अगर फैमिली से बाहर शादी हो रही है तो कम से कम ये 3 टेस्ट तो हों, हेपेटाइटिस B, C और एड्स। BC वाले से शादी करने में मसला नहीं है, उसका फिर प्रॉपर एक मैकेनिज्म है कि खातून की वैक्सीनेशन होती है हेपेटाइटिस B की, और उसके एक लेवल्स बिल्ड किए जाते हैं। उससे सिंध में पूरे के पूरे ख़ानदान, पूरे के पूरे गांव हेपेटाइटिस B का शिकार हैं, जिगर सुकड़ हैं। एक तो ये काम। दूसरा एड्स, HIV अगर पॉजिटिव आ जाता है तो फिर यू हैव टू थिंक मैरिंग सर्टेन पर्सन फॉर दैट, कि आगे क्या होगा, ठीक है। तो ये 3 टेस्ट तो आप लाजमी निकाह नामे का हिस्सा बनाएं इसको, हर किसी के। लेकिन ये है कि ये सारी बातें बाद में होती हैं, पहले सब कुछ जो असल होता है, माँ बाप को